हेलो गाइस, तो एक बार फिर हम निकल पड़े हैं अपनी सरहंद वेन्यू बुकिंग से दिल्ली की ओर। हम बस में बैठ चुके थे सब के सब और हम जा रहे थे दिल्ली। बहुत मज़ा आया। एसी बस थी, हम गाने बज रहे थे गाड़ी बस में, आराम से हम इंजॉय करते हुए जा रहे थे। मामी भी डांस कर रहे थे, हल्का हल्का इंजॉय कर रहे थे हम सब। तो सब बैठे हुए थे, कोई फ़ोन चला रहा था, कोई कुछ। तो ऐसे हम निकल कर पड़े सरहंद से दिल्ली की तरफ। और ये डांस करते हुए प्रीति मामी की फ्रेंड, इनका डांस एंजॉय कीजिए। और सब ऐसे ही डांस करते हुए, मस्ती मजाक करते हुए चल पड़े। डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। बीच में आंटी को कोई बात करनी थी तो ब्रेक ले लिया और ये सब डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। हम भी साथ साथ में एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे और मज़ा आ रहा था काफ़ी जाते हुए हमें सरहंद से दिल्ली की ओर। और मतलब कि बहुत मज़ा आया। रिफ़्रेशमेंट भी बस में ही मिली हमें। तो साथ में ये बच्चा देखा, मैंने रिकॉर्ड किया, इसको कोई टेंशन नहीं है, फ़ोन चलाने में मस्त है और ये इतनी क्यूट है। और ये मैं और मामी डांस करते हुए, एंजॉय करते हुए बस में ही। और हम जा रहे थे, मतलब कि मस्ती मजाक करते हुए, काफ़ी डिस्कशन भी कर रहे थे रास्ते में कि हाँ भाई कैसे करेंगे, क्या होगा। फिर हम क्या बहुत अपनी छोटी छोटी बातें कर रहे थे। तो ये रिफ़्रेशमेंट, हमें बहुत भूख लगी थी, बिस्किट हमारे पास थे तो कोल्ड ड्रिंक हमने उनसे ले ली कि हाँ भाई कोल्ड ड्रिंक दे दो। उन्होंने पूरा केस आइस कूलर जो होता है बड़ा वाला, वही रखा हुआ था साथ में। फिर हम रुके अपने ब्रेकफास्ट के लिए। उन्होंने गाड़ी रोकी किसी ढाबे पे, बैंक्वेट हॉल समथिंग आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे गाड़ी रुकी और हम चले ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये हूँ मैं जाती हुई ब्रेकफास्ट के लिए। बहुत अच्छा पार्क इन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ था बाहर। तो उसमें हम थोड़ा टहले पहले, क्योंकि जाम हो गई थी लेग्स, बैठ के पहले थोड़ा सा टहल लिया। फिर उसके बाद हमने अपने एंट्री की इस रेस्टोरेंट में। जैसे एंट्री की, रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा, और दोनों साइड इतना अच्छा पार्क। एक्चुअली ये एक रेस्टोरेंट भी था और एक बैंक्वेट हॉल भी था, 2 in 1 था, ये दोनों चीज़ें कंबाइंड थी। और ये हमारे आ गए परांठे और मैं परांठा खा रही थी। ऑल्दो कि मैं परांठा शरांठा नहीं खाती हूँ, बट ये सिर्फ तंदूरी परांठा था जिसमें कोई घी नहीं, कोई तला हुआ नहीं था, बिल्कुल ड्राई था परांठा ये। और साथ में मैं खा रही थी कर्ड, और साथ में मामी भी बैठे हुए थे, वो भी कर्ड और परांठे सब ने खाए। उसके लास्ट में चाय आई तो चाय पीने लगी। तो मैं चाय जैसे ही मैंने एक सिप लिया, उसमें था अदरक। तो मैं अदरक वाली चाय बिल्कुल नहीं पीती हूँ, तो वो मैंने मामी को दे दी कि मामी आप पी लो अदरक वाली चाय, मैं नहीं पी पाऊँगी। और यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं। और मैं मामी को भी थोड़ा शूट कर रही हूँ बीच में कि हाँ भाई हम इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे इतना अच्छे से आता नहीं है कि कैसे शूट किया जाता है, कैसे सब कुछ किया जाता है। तो अभी जितना मुझे आता है तो मैं उतना ही कर पाती हूँ, ज़्यादा कुछ अच्छी तरह से आता नहीं है। और हम बहुत थक चुके थे, तो मेरे को सोफ़ा मिला साइड पे, तो मैं रेस्ट करना शुरू की। यहाँ पे भी मैं यही बोल रही हूँ, बहुत थक चुके हैं, बहुत बुरी हालत हो रही है और नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैं यही बड़बड़ा रही थी मामी को कि हाँ भाई आप थके हो या नहीं। तो मामी मुझे बोलते हाँ मैं भी बहुत थक गई हुई हूँ। तो लेकिन इतनी देर में इन्होंने बोला कि चलो वापस से हमें आगे के लिए निकलना है। तो हम वापस से बैठे गाड़ी में और चल पड़े आगे अपने वेन्यू की ओर, दिल्ली वाले वेन्यू की ओर। और ये डांस करते हुए फिर से एक बारी और
और ये इनके बच्चे भी पीछे, दीदी का बेटा है ये जो खड़ा होकर डांस कर रहा है ब्लू एंड वाइट स्ट्राइप्स में, ये भी डांस कर रहे थे पीछे। तो मैंने इतना क्लियरली शूट नहीं हो पा रहा था। और ये सभी देखो, पूरी बस लिटरली खाली थी और ये सब लेटे हुए हैं। वापसी में तो हम भी लेटे थे, बट ये अभी सारे लेटे हुए हैं जो पीछे पीछे वाली सीट्स हैं। कुछ बैठे हैं, कुछ लेटे हैं, मोस्टली ऐसे ही चल रहा था। और यहाँ पे भाभी बोल रहे थे अपने बेटे को ना, वो डांस करो अच्छे से, भांगड़ा आगे आ जाओ, बट वो पीछे ही डांस कर रहा था। और ऐसे ही करते करते मस्ती मजाक हम पहुँच गए दिल्ली में पहुँच गई। हमें ये कोई पार्क था, आर्मी एरिया का था कि स्कूल का था, आई डोंट नो। वहाँ से हम चलते चलते एक स्कूल आया। ये इतना लंबा स्कूल, इतना बड़ा स्कूल था, पता नहीं क्या था, बिल्डिंग थी, कोई स्कूल ही था आई थिंक, मतलब कि ख़त्म ही नहीं होने में आ रहा था। फिर उसके बाद हम आ गए मेन रोड पे, और उसके बाद हमने जहाँ पहुँचना था, हमारे लिए एक होटल बुक किया गया था, वहाँ गए। ये एरोप्लेन इतना पास लग रहा था, मतलब कि रियलिटी में और फ़ोन में तो दूर ही लग रहा था। ऐसे घूमते घूमते हम पहुंच गए दिल्ली, जहाँ पे हमारा वेन्यू था। और बस वाले को समझ नहीं आ रही थी कौन से रोड से जाना है। उसने लिटरली एक ही रोड पे हमें 4 बार चक्कर लगवाए, 4 बार। और ये राधा स्वामी जी का आश्रम देखा वहाँ पे। वैसे हर जगह दिखता है मुझे, जब भी मैं आती हूँ तो राधा स्वामी जी का आश्रम मुझे दिखता ही है। तो ये दिल्ली वाला था, आई डोंट नो कि कौन सा सेक्टर है। और ये देखिए, ये 4 बारी आया है। अभी यहाँ से ये टर्न लेगा, ठीक है, उसके बाद ये दोबारा अभी एक टर्न लेगा। आप देखते रहना। ये हमारा बैंक्वेट हॉल ये है यहाँ पे, ये साथ में। फिर ये एक टर्न लिया इसने, और अब ये एक और टर्न लेगा। ये देखो, एक और टर्न लिया इसने अभी। अब ये पूरा घूमते घुमाते ये एक और टर्न लिया इसने। अब ये एक और टर्न लिया इसने। अब ये टर्न ले लेके 4 बारी इस बंदे ने घुमाया, और फिर जाके हमें अपने इसने होटल के बाहर उतारा। रोड का समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से गाड़ी मुड़ेगी और कहाँ से हम उतरेंगे। और ये लग गई बस हमारी साइड पे, और ये सब लोग उतरना शुरू हो गए। हम भी उतरे, बहुत थक चुके थे। मामी स्ट्रगल कर रहे थे कि बॉटल कैसे, क्या कुछ तो कर रहे थे, आई डोंट नो। तो हम पहुंच गए अपने वेन्यू पे, सब ने अपना अपना सामान लिया और हम चले गए अंदर वेन्यू के। यहाँ पे हमारे लिए पहले स्नैक थोड़ा सा रखा हुआ था रिफ़्रेश होने के लिए कि हाँ भाई। और यहीं से रेडी हो के मतलब कि जिनका मेकअप वगैरह करना था, मामी की फ्रेंड का, मदर का, उनकी ननंद का, वो सब का मेकअप यहीं पे होना था और यहीं से निकलना था। तो यहाँ से हम गए अंदर, होटल एरेस्टोर पता नहीं कुछ था, तो वहाँ पे हम अंदर गए और हमें रूम्स अलॉट हुए, कीज़ मिली हम मयारी, और हम चले गए रूम में। उसके बाद मेकअप वगैरह किया मामी ने सब। हम भी 5-10 मिनट में रेडी होके बस निकल रही थी और हम पहुँच गए जहाँ पे शादी थी, बारात का वो रिज़ॉर्ट था, द सुल्तान करके। और ये रही मैं, पता नहीं कैसी लग रही हूँ, आई डोंट नो, बट मैं हूँ जैसी भी हूँ, मुझे इतना ठीक लगता है, मैं अच्छी लगती हूँ खुद को। तो हम चले अंदर और ये था इसका एंट्रेंस। बहुत अच्छा डेकोरेशन था, बहुत अच्छा। यहाँ पे मैं यही बोल रही थी कि गर्मी बहुत थी बाहर, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी बाहर गर्मी में इतनी, क्योंकि वो मिलनी वगैरह, और ये हरियाणवी मतलब कि जाटों में शादी थी, तो उन्होंने बहुत सी रस्में होती हैं कुछ उनकी, पहले वो कर रहे थे। और ये देखिए, आप पहले इसको एंजॉय कीजिए कि देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है, एंट्रेंस इतनी अच्छी और अंदर भी इतना अच्छा, इतना ग्रैंड हॉल था। ये था स्टेज जहाँ पे वो बैठेंगे, और यहाँ पे कूलर्स वगैरह सब था। लेकिन यार गर्मी तो गर्मी है ना, वो उसको कौन कैसे हम कर सकते हैं ओपन में भी, वो नहीं हो पा रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं एक साइड पर टेबल पे बैठ गई, कोल्ड ड्रिंक सर्व हुई मुझे। तो मोस्टली तो वैसे सेल्फ सर्विस वाला ही सिस्टम था, तो मैंने एक कोल्ड ड्रिंक तो मुझे सर्व हो गई, तो उसके बाद मैं बैठी रही। और ये डांस कर रहे थे जाट सारे, हरियाणवी समथिंग कुछ।
बाकी सब तो ठीक है, बट मुझे ये समझ नहीं आता कि ये डांस कैसे करते हैं यार। मुझे इनकी डांस की समझ ही नहीं आ रही थी। ये गाने तो बज रहे थे, ये कोई सिक्सर मार रहा है, कोई ये देखो ये क्या कर रहे हैं। आई डोंट नो कि कैसा डांस है भाई ये। कोई पंजाबी गाने लगाओ, डांस करो, ये सिर्फ एक्शन एंड ये क्या चल रहा है, कुछ नहीं समझ आ रही थी मुझे। उसके बाद मैं बैठ गई। मामी के फ्रेंड्स भी आए हुए थे और भी जम्मू से भी मामी के 1-2 फ्रेंड्स थे, वो आए हुए थे सारे। तो हम एक साइड पे टेबल पे बैठ के खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और ये रात को 12:20 पे ब्राइड की एंट्री हुई है। और ये ब्राइड की एंट्री होते हुए जा रही है और हम तो साइड पे बैठे हुए थे भाई, बहुत थके हुए थे हम लोग। फिर हम साइड पे बैठे हुए थे, ब्राइड की एंट्री हुई, सब काम हुआ उनका। अच्छा था, मतलब कि डेकोर अच्छा था, ब्राइड बहुत सुंदर लग रही थी। और हमें सारी रात अभी यहीं पे रुकना था, तो हम एक साइड पे बैठ गए हुए थे। वो दूल्हे राजा बैठे हुए हैं, उनकी बहन, उनके जीजा जी, उनके भाई सब स्टेज पे थे। तो मैं अपने यार पैर दिखा रही थी यहाँ पे कि मेरे पैरों की बस हो गई हुई है। हील्स पहने थे मैंने, और मतलब कि ये हील्स तो बहुत कंफर्टेबल हैं, बट स्वेलिंग हो गई हुई थी पैरों में इतनी ज़्यादा, पैर लटका के, और मैं थक चुकी थी बहुत ज़्यादा। मतलब कि इस वक्त रात के लिटरली 2 बज रहे थे, 2-2:30 बज रहे थे। तो हम यहाँ पे 2 की समथिंग 1 कुछ ऐसे ही हो रहा था टाइम। बहुत बुरी हालत हो रही थी, ना रेस्ट करने को था कुछ जगह ना कुछ। तो होटल दूर था, तो कौन जाता वापस। और मेरे यहाँ बैठे बैठे मेरे बैक साइड पे ये पोजेस बन रहे थे, इनके शूट चल रहा था ब्राइड एंड ग्रूम का। और फिर हम बैठे रहे, क्या कर सकते थे, कुछ था तो ऑप्शन नहीं हमारे पास। फिर टाइम देखा तो टाइम हो रहा था 2-2:30 के करीब टाइम हो रहा था। सब जा चुके थे, सिर्फ लड़के वाले थे। और वो वहाँ पे जहाँ पे आपने लाइट देखी, वहाँ पे फेरे चल रहे थे। और मैं और मामी बात कर रहे थे कि हाँ भाई हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और फेरे वहाँ चल रहे हैं। और मामी मुझे टाइम दिखा रही थी कि 2:51 हो रहे हैं इस वक्त रात के, और हम बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पीऊँगी, आप पियो। और वहाँ पे फेरे चल रहे थे। फिर हमें किसी ने बोला कि आओ वहाँ पे फेरे वाली जगह, वो जहाँ पे लाइट दिख रही है आपको बहुत ज़्यादा, वहाँ पे फेरे चल रहे थे। पूरा हॉल खाली था। फिर हम उठे, दोनों फेरे देखने चले गए। फेरे देखे हमने, तो ये फेरे चल रहे थे। फिर उसके बाद फेरे वगैरह देखे, सुबह के 4 बज गए यहीं पे। फेरे देखते देखते मामी तो मेरी गोद में भी सो गए थे, लेट गए थे। तो फिर कूलर लगा था, टचवुड की, हाँ भाई हवा आ रही थी यहाँ पे अच्छी, तो हम यहीं बैठ गए। उसके बाद फेरे शेरे देख के हम निकल गए वापस दिल्ली से सरहिंद की ओर। सरहिंद जाते हुए हमें मॉर्निंग में 5 बज गए थे और हम निकल गए वहाँ से। होप यू गाइज इन्जॉय माई व्लॉग। मैं और बेटर करने की कोशिश करूँगी, तो बने रहिएगा, आगे और भी व्लॉग्स आएंगे। थैंक यू वेरी मच।